संज्ञा कौन सी अपनी? भाववाचक। भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। देखो भाववाचक जो संज्ञा है उसमें क्या क्या चीजें होती है? अवस्था होती है, दशा होती है, गुण होता है, क्रिया होती है, अवस्था होता है, दशा होती है, गुण होती है, वेरी गुड, गति होती है, स्वभाव होता है, स्वाद होता है, माप होता है। ये सब किस में आते हैं? भाववाचक में आते हैं। ये अपन ने कल बात की थी भाववाचक की परिभाषा में, की थी ना? याद आ रहा है? अब आप लिखो अवस्था मतलब उम्र नहीं, अपन जैसे बच्चा है तो उसको बचपन, जवानी, लड़कपन, बुढ़ापा। ये दशा में क्या लिखोगे? गुलामी, आजादी, अमीरी, गरीबी। ये किसमें क्या लिखोगे? सुंदरता, मिठास आदि। क्रिया, क्रिया में क्या होगा भाई? पढ़ाई है, लिखाई है। हालांकि अपन भाववाचक संज्ञा में करेंगे काफी कि किन किन से बनते हैं सब, वहां भी इनकी बात ठीक है। गति के अंदर अपना हो जाएगा फुर्ती, धीमी हो जाएगा इसका, ठीक है। और शत्रुता ले सकते हो, प्रेम तो ले सकते हो, स्वाद में आप ले सकते हो खटास, मिठास, माप में लंबाई, चौड़ाई, लंबाई। इस प्रकार जो है हम भाववाचक संज्ञाओं को ले सकते। कुछ उदाहरण है, देखिए अपन अगला जो कर रहे हैं वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा बनना। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा बनना। देखो कल अपन ने एक बात कही थी व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। क्या बात कही थी? कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर क्या होता है? व्यक्ति विशेष का नाम होता है, ठीक है। प्रसिद्ध व्यक्ति है, उसका नाम है, तो व्यक्ति विशेष का नाम किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। बड़े नाम भी ले लिया अपने, राम का नाम लिया, विभीषण का नाम लिया, जयचंद का नाम लिया। देखिए जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक कब बनती है? कि जब एक चीज होती है इसमें तुलना, सबसे बड़ी चीज है कि इसमें तुलना की जाती है। क्या की जाती है? तुलना जैसे ही होती है ना, तुलना करते ही वो संज्ञा जाति व्यक्तिवाचक से किसमें परिवर्तित हो जाती है? जातिवाचक से हो। जैसे पहला है कि तुम बड़े हरिश्चंद्र बने हुए हो। ये कब होगा? देखो ये क्या है? हरिश्चंद्र यहाँ शब्द है या पद है? पद है। या हरिश्चंद्र पद है, क्योंकि इसका वाक्य में प्रयोग हुआ है। और जिस समय वाक्य में प्रयोग होगा वो तो किसी से तुलना की जा रही है, यहाँ किसी के साथ तुलना की है। हरिश्चंद्र सत्यवादी है, आपको यहाँ पर सत्य जो शब्द है ना वो क्या है? एक समूह, सत्यवादी समूह का बोध करवाता है। ये काम कहने पहला काम किसने किया? हरिश्चंद्र ने किया, सत्यवादी के लिए वो जाने गए, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ऐसे लोगों का एक समूह बना हमारे सामने जो हरिश्चंद्र की तरह व्यवहार करते हैं, उनसे तुलना की गई, तो हमारे सामने एक समूह आया हरिश्चंद्र लोगों का, यानी जो लोग सत्य बोलते हैं उनका एक समूह, ठीक है। जैसी तुलना होगी आपका और किसमें आएगा? वाक्य में आएगा, वो किसमें बदल जाएगा? जातिवाचक में, ठीक है। हालांकि इसमें एक बात और कही जाती है, वो बात इसमें सेट नहीं होती है। वो कहते हैं कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक मात्र बहुवचन के रूप में प्रयोग होती है बहुवचन के रूप में, लेकिन यहाँ आपको बहुवचन नहीं मिलेगा। बने हरिश्चंद्र बने हुए हो, मतलब यहाँ सिर्फ हरिश्चंद्र ही मिलेगा। वैसे तो देखो विभीषण की
की जगह उसकी जगह अपने मिल जाता है कि आजकल भारत में विभीषणों की कमी नहीं है, तो वहां विभीषण की जगह विभीषणों को कर दिया, है ना, बहुवचन के रूप में प्रयोग। लेकिन एक बात अपने ध्यान रखनी है कि यहां भी जातिवाचक है, विभीषण शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक है। लेकिन जैसे वो पद के रूप में आया, वाक्य में प्रयोग हुआ, किसी से तुलना हुई, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो जातिवाचक हो जाएगा। जैसे वो स्त्री तो गंगा है, वह स्त्री तो गंगा है। अब यहां गंगा क्या है, जातिवाचक, पवित्रता को दर्शाया गया है स्त्रियों के समूह को। गंगा का मतलब यह पवित्रता है, गंगा नदी से नहीं है, गंगा अपने आप में एक पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है, उससे उनकी क्या की गई है, तुलना की गई है। हमें विभीषणों से बचना चाहिए, हमें विभीषणों से बचना चाहिए। आजकल के बच्चे क्या बने हुए हैं, कुंभकर्ण बने हुए। ठीक है भाई, तुम बड़े हरिश्चंद्र बने हो, वो स्त्री गंगा है, हमें विभीषणों से बचना चाहिए, आजकल के बच्चे कुंभकर्ण बने हुए हैं। यहां ये चारों शब्द अलग दे दी जाए, गंगा, हरिश्चंद्र, विभीषण और कुंभकर्ण, तो चारों क्या है, व्यक्तिवाचक। लेकिन वाक्य में प्रयोग होने के कारण ये क्या बन गई, जातिवाचक। अब है अपन ने अब तक ये किया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बन सकती है। कई बार जातिवाचक संज्ञा क्या बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक बनना, व्यक्तिवाचक बनना। जैसे नेताजी ने कहा दिल्ली चलो, नेताजी ने कहा दिल्ली चलो, या नेताजी वैसे शब्द क्या है, जातिवाचक है। लेकिन यहां नेताजी व्यक्ति विशेष के लिए आया, व्यक्ति विशेष कौन है यहां पर, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के लिए आया। अगला है, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा, रामचरितमानस लिखा। अब वैसे गोस्वामी जातिवाचक है, समूह का बोध करवाते हैं, लेकिन यहां जो गोस्वामी जी है वो किसके लिए आया है, तुलसीदास जी के लिए आया है, तुलसीदास जी के लिए। एक और लिख सकते हो आप, गांधी जी ने आजादी दिलवाई, या महात्मा गांधी के लिए आया। ठीक है, इसमें क्या होगा, वाक्य में प्रयोग होगा, जो शब्द जाति के लिए फेमस होते हैं या प्रसिद्ध होते हैं, जैसे नेताजी और जातिवाचक संज्ञा है, पर्टिकुलर अलग से दे। गोस्वामी जी वो भी जातिवाचक संज्ञा है। पुरी वैसे 4 यात्राओं का जो नाम है उनके अलग अलग पुरी है, लेकिन जगन्नाथपुरी को पुरी कहा जाता है, और गांधी जी वाला ये हो गया। ठीक है, चले आगे, लिख दिया ना, साथ साथ लिखते हैं, वेरी गुड। भाववाचक संज्ञा का क्या बनना, जातिवाचक। देखो पहले अपन ने क्या किया, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक बनाया, फिर क्या बनाया, भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक। जैसे क्या होगा इसमें, भाववाचक संज्ञा जातिवाचक जब बनती है तो बहुवचन, लिख लो कोष्टक में, मनुष्यों को सदैव बुराइयों से बचना चाहिए, मनुष्यों को सदैव बुराइयों से बचना चाहिए। अगला लिखो आप,
सच्ची प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं होती, प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं होती। इन दिनों शहर में चोरियां बहुत हो रही है। आजकल पढ़ाइयाँ बहुत महंगी। यहाँ आ गया बुराइयां, यहाँ प्रार्थनाएं, यहाँ चोरियां और यहाँ पढ़ाइयां। ये भाववाचक संज्ञा क्या किसमें बनी है? जातिवाचक।